नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। 5 जुलाई को पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह को बख्तावर मार्ग स्थित समर्पण खत्री के मकान में गांजा और अवैध मादक पदार्थ होने की जानकारी के मुखबिर के द्वारा मोबाइल से सूचना मिली। पुलिस कप्तान के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए संदेही के मकान में तलाशी ली गई और वहां पर दूसरी मंजिल पर रखी बिस्तर पेटी में अवैध मादक पदार्थ मिले। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर मामले को विवेचना में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ करने पर अज्ञात बदमाश के द्वारा षड्यंत्र रचकर मादक पदार्थ को व्यापारी के घर की दूसरी मंजिल पर रखा गया। बिस्तर पेटी के अंदर मादक पदार्थ पूर्व से रखकर पुलिस को जानकारी देना पाया गया। पुलिस के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई, आसपास लगे कैमरे चेक किए गए, साइबर सेल की सहायता लेकर जांच की गई, साक्ष्य को इकट्ठा किया गया और षड्यंत्रकारी आरोपी हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। पूछताछ की गई तो उसे अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और सामग्री आरोपी ने रतलाम जिले के अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर ड्रग सप्लायर फजल पिता अतीक मोहम्मद से खरीदना और पड़ोसी के घर अवैध रूप से घुसना बताया है। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किए जाने की बात कही गई। इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य षड्यंत्रकारी की बात भी सामने आई है और पुलिस को सूचना देने वाले मुखबिर ने ही इसकी साजिश की थी। दरअसल धार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तावर मार्ग स्थित श्याम ऑटो पार्ट्स की ऊपरी प्रथम मंजिल पर व्यापारी समर्पण खत्री के मकान में पुलिस के द्वारा दबिश देकर 1 किलो 198 ग्राम अवैध गांजा, 21 ग्राम एमडी पाउडर और अवैध ब्राउन शुगर 5 नग अल्फोजोल टैबलेट को जब्त किया गया। इस मामले में जानकारी शुरू की गई तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसी ने ही षड्यंत्र पूर्वक साजिश रची थी, इस बात सामने आई। आरोपी हरीश जायसवाल पर रतलाम जिले में हत्या का प्रकरण दर्ज है। वहीं आरोपी हरीश के तार रतलाम के ड्रग सप्लायर से जुड़े होने पाए गए। धार पुलिस के द्वारा षड्यंत्र का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह ने की है। वहीं सिंधी समाज और सिख समाज ने पुलिस कप्तान सहित पुलिस टीम का आभार माना, फूलों से उनका स्वागत किया। कहा पीड़ितों को न्याय मिला। इकट्ठा होकर आए, क्या कुछ रहा और क्या था पूरा मामला? एक्चुअल में क्या है साहब कि हमारे सिंधी समाज के जो एक नियमित नितनेमी सेवादार भाई श्याम सुंदर जी, उनके बेटे समर्पण जी खत्री, जिनका बख्तावर मार्ग पे एक प्रतिष्ठान है, ऑटोमोबाइल्स की दुकान है, पार्ट्स वगैरह की दुकान है, उनके पड़ोस में ही एक परिवार रहता है जो उनसे जलिस रखता था, अंदर ही अंदर उनसे प्रेम भी रखता और जलिस भी रखता था। प्रेम इसलिए रखता था कि उनका व्यवसाय फल फूल रहा था बहुत अच्छी तरह और उनकी ईमानदारी के कारण उनके यहाँ काफ़ी लोग ग्राहक आते थे और ये दिन भर वेले बैठे रहते थे फुर्सत में। शायद इस चीज़ से इन्होंने तंग आके कुछ षड्यंत्र करा और कुछ मादक वस्तुएं उनके घर पे जाके स्थापित करी और स्थापित करने के बाद स्वयं के द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को 2-3 बार सूचना दी। पुलिस आई, जिस स्थान पे उन्होंने बताया षड्यंत्रकारी ने, पुलिस को सारी चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई। पुलिस ने वो चीज़ें वहाँ पे जाके जब्त की, देखी, करी। मगर कुछ लोग जो अच्छे थे जिन्होंने बताया कि साहब ये परिवार इस कार्य को नहीं करता और ना कर पाता है, बहुत सीधा परिवार है, इस काम में है ही नहीं। जो बंदा एक सुपारी लौंग नहीं खाता है साहब, उस बंदे से क्या उम्मीद करेंगे ड्रग्स की अपन। तो साहब को भी लगा, कप्तान साहब ने अपनी सारी टीम को लगा दी साहब और करीब 24 घंटे के अंदर इस चीज़ का पर्दाफाश करा और जितने भी षड्यंत्रकारी थे जो वास्तव में जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको सज़ा के लिए वहाँ पे पहुँचाया गया और दूध का दूध, पानी का पानी और निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष साबित करा। हम पुलिस टीम का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं और मीडिया का भी बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने बड़ा संयम रखा और इस चीज़ को बड़े ही संयम के साथ आगे किसी भी चीज़ को गलत भ्रामक प्रचार नहीं किया। एक बार फिर से सारी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुलिस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरदार जसवीर सिंह होड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा हटवारा धार। सेक्टर के तहत कार्रवाई की गई है, बड़ा मामला। देखिए 5 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक एनडीपीएस की कार्रवाई करी गई थी। जैसी हमारी एनडीपीएस की जब्ती हुई थी, पुलिस को यह संदेह हुआ कि जिसके घर से जब्ती हुई है यह व्यक्ति कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है, दोषी नहीं है। जैसा उनको देख करके लगा, उनसे बात करके लगा, जिस तरह से प्लान किया गया था, मौके के साक्ष्य के आधार पर लगा। उसको लेकर के बड़ा संजीदगी से, बड़ी गंभीरता के साथ हम लोगों ने इसका विवेचना करना शुरू किया। क्योंकि परिवार के लोग मेरे से मिलने आए थे, परिवार के लोगों को देख के ऐसा लगा नहीं कि ये लोग दोषी हो सकते हैं। तो मेरा पहला सिद्धांत रहा था कि पीड़ित को न्याय मिले बहुत ज़रूरी है, अपराधी को दंड मिलने की अपेक्षा। तो इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से मैंने लिया और हमारी पूरी टीम जब मौके पे गई थी
तो पूरी टीम का असेसमेंट यही था कि सर लग नहीं रहा कि ये लोग कहीं से दोषी हैं। तो हमने पूरी घटना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। क्योंकि एनडीपीएस के प्रकरण में जब्ती के साथ गिरफ्तारी न हो, मुझे लगता है कि प्रदेश का ये पहला केस होगा। तो बड़ा रिस्क लेकर के पुलिस अपनी नौकरी, अपने साक्ष्य को रिस्क लेकर के हम लोगों ने इसकी विवेचना शुरू करी। विवेचना शुरू करने के बाद जब लगा कि ये लोग दोषी नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से कॉन्स्पिरेसी है, तो जिस व्यक्ति ने हमको फ़ोन पे सूचित किया था, सबसे पहले सुबह 8:20 में मुझे ही फ़ोन किया था कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप वहाँ अपना टीम भेजिए, थाने के स्टाफ को मत भेजिएगा, ऐसा संदेह जताया था। तो हम लोगों ने उसको सबसे पहले उठाया, उससे बातचीत शुरू किया, पूछताछ शुरू किया। तो लगातार 4 दिन के कठिन मेहनत के बाद साइबर की पूरी टीम, सीएसपी धार रविंद्र वास्कले, टीआई कोतवाली समीर पाटीदार, टीआई नौगांव सुनील शर्मा, ये पूरी टीम ने अथक परिश्रम करके इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम लोगों ने इसको ब्रेक करने का में सफलता हासिल करी है। जो सबसे पहले जो सामान जो यहाँ जब्त हुआ था वो कहाँ से आया, कहाँ उसका सोर्स कहाँ से था, इसको पता करने का हम लोगों ने प्रयास किया। प्रयास के क्रम में हमारी साइबर फोरेंसिक की टीम, जो मोबाइल फोरेंसिक होती है, उसका हम लोगों ने पूरा सहायता लिया, उसका हेल्प लिया। और जो व्हाट्सएप पे, मोबाइल फ़ोन पे चैटिंग होती है, PSTN डाटा होता है, जो हमारी CDR एनालिसिस होती है, सबके माध्यम से हम लोगों ने रतलाम में रहने वाले फैजल के पास हम लोग पहुंच गए, जिसने पूरा सामान किसी धीरज नाम के व्यक्ति को जावरा में दिया था। उसको उठाने के बाद यह पता चला कि उसने धीरज को दिया था, और धीरज जो हरीश नाम का लड़का था जिसने सूचित किया था पुलिस को, वो उसका संबंधी लगता है। उसके माध्यम से बस से उसने पूरा माल यहाँ बुलवाया था, और बुलवाने के बाद इनके खत्री जी के घर में प्लांट किया था। इसका नीयत बड़ा ख़राब था, और एक संभ्रांत परिवार के लोग को इस तरह के जघन्य अपराध में फंसाने का जो कुकृत्य किया था, यह बहुत ही शर्मनाक है। आपके माध्यम से समाज को मैं संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। आपको बता दूं, 4 दिन हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके अपने जॉब को रिस्क पे लेकर के एनडीपीएस के मामले में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। और महिला सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता रही है। महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के साथ कोई कुदृष्टि रखेगा, कोई दुष्प्रचार करेगा तो बर्दाश्त नहीं है। साथ में किसी भी व्यक्ति को कोई फंसाने का प्रयास करेगा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने जिस तरह से गलत ढंग से इसने फंसाने का प्रयास किया है, प्लान करने का प्रयास किया है, इस समस्त धाराओं को लगा करके और उसको हम लोगों ने हरीश को, धीरज को और फैसल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद सारे आरोपी ने अपना घटना स्वीकार कर लिया है और उसका हम पुलिस रिमांड लेकर के और आगे हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 जुलाई को ही भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। इसे न्याय संहिता का जो कंसेप्ट है ये निश्चित तौर पे है कि न्याय आधारित हो, न कि दंड आधारित हो। तो हम लोगों ने एक ऐसे परिवार को एक ऐसे मामले से बचाने में हमारी टीम ने सफलता हासिल करी है जो वाकई परेशान हो जाते। तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। क्षण भर के लिए आपको लगता है कि मैंने सही कर लिया, लेकिन सही होता नहीं है। कभी भी आदमी को गलत रास्ते पे चल के अच्छे काम की प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। सही काम पे चलिए, सही काम करिए और सफलता हासिल करिए। तो निश्चित तौर पे ऐसे काम करने वालों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। सर, जो सामग्री जो उस मकान में प्लान की गई थी उसकी मूल्य क्या है और क्या क्या सामग्री है? देखिए, उसमें सामग्री 1 किलो 198 ग्राम गांजा उस पर है, उसमें अल्पाजोलम की गोलियां हैं, उसमें पाउडर है, अफीम है, सब कुछ है। तो पूरी कीमत करीब मुझे लगता है कि आपको टीआई से बता देंगे। पूरी कीमत उसकी हम आकलन करके आपको बता देंगे। बट जो जब्ती हुई है और जो सामान इसमें मिला है उसका और सोर्स क्या हो सकता है, वह फैजल भी कहाँ से लाया, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। टीम को प्रस्तुत किया जाए। हाँ, पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत करके मामला का भंडाफोड़ किया है, हम पूरी टीम को 10,000 रुपया कैश रिवार्ड अपने तरफ से घोषित मैं करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम हमारी आगे भी इस तरह से अच्छा काम करते रहेगी।